हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज की जो वीडियो मैं करने वाला हूँ इसमें मैं आपको दिखाऊंगा किस तरह से हमें गियर शिफ्ट करना चाहिए, किस तरह से हमें कार ड्राइव करनी चाहिए या स्पीड ब्रेकर में किस तरह से हैंडल करना चाहिए। तो ये वीडियो फ्रेंड्स इस बारे में होने वाली है कि किस तरह से हमें फुट मूवमेंट यूज करना है जब स्पीड ब्रेकर आता है, या किसी ट्रैफिक में किस तरह से हम ड्राइव करते हैं। ट्रैफिक इन द सेंस थोड़ा सा स्लो मूविंग ट्रैफिक हो, या आपको थोड़ी सी ऐसी सिचुएशन मिले जहाँ टर्निंग करनी है, तो आपने कब कौन सा गियर लगाना है, या गियर शिफ्टिंग के टाइम में आपने किस तरह से बिहेव करानी है कार को, या आपने कैसा कंट्रोल करना है अपनी कार को, गियर डाउन कब करना है। तो फ्रेंड्स कंप्लीटली ये वीडियो में फुट मूवमेंट और गियर के बारे में होने वाली है। स्पीड ब्रेकर पे भी आपको कंप्लीट दिखाऊंगा किस तरह से हम स्लो मूव करते हैं या किस तरह से डाउन शिफ्ट करके वापस से गियर अप करते हैं। तो फ्रेंड्स कंप्लीटली डाउन शिफ्ट और अप शिफ्ट के बारे में वीडियो होने वाली है। वीडियो कंप्लीट देखें, आपको आइडिया लग जाएगा आपको गियर शिफ्टिंग कैसे करनी है, किस टाइम पे आपने डाउन शिफ्ट करना है, किस टाइम पे आपने अप शिफ्ट करना चाहिए। तो फ्रेंड्स चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं और वीडियो पूरी देखें। समझ आए, अच्छी लगे तो लाइक जरूर करें। कमेंट में कुछ कहना चाहते हैं, पूछना चाहते हैं तो कमेंट करें फ्रेंड्स। और अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया फ्रेंड्स, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। ड्राइविंग से रिलेटेड, ड्राइविंग के आइडिया और ट्रिक्स के रिलेटेड सारी वीडियो मिल जाएगी फ्रेंड्स आपको इस चैनल पे। चलिए फ्रेंड्स वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो अभी जैसे फ्रेंड्स हम कार को आगे फर्स्ट गियर में इंक्रीज कर रहे हैं, स्पीडिंग बढ़ा रहे हैं कार की। तो अगर हमें आगे स्पीड ब्रेकर मिलता है, सपोज ये खाली लेन है और बैरिकेड है, तो मैं लेफ्ट राइट का जजमेंट लेके कार को अपनी आगे निकाल लूंगा आराम से। और अब जब आगे स्पीड ब्रेकर आएगा, मैं थर्ड गियर में हूँ, आप जैसे इस गियर की शिफ्टिंग देख सकते हैं। अब मैंने फोर्थ गियर लिया है, कार की स्पीड अप्रॉक्स 50 है। तो आगे जब स्पीड ब्रेकर आएगा तब मैं कैसे मूवमेंट करता हूँ या कार को स्लो डाउन करता हूँ। यहाँ से लेफ्ट से एक कार आ रही है बड़ी स्पीड में गंदे तरीके से, ये देखिए कहाँ से कहाँ आ गई। अब इंडिकेटर राइट का लगा रखे हैं इन्होंने, किधर जा रहे हैं डोंट गॉड। अब जैसे स्पीड ब्रेकर आ रहा है फ्रेंड्स, स्पीड ब्रेकर आया, जैसे मैंने थर्ड गियर था, मैंने डाउन शिफ्ट करके फर्स्ट गियर लगाया, क्योंकि दो स्पीड ब्रेकर एक साथ थे। दो स्पीड ब्रेकर एक साथ होने की वजह से मुझे डाउन शिफ्ट करके फर्स्ट गियर लगाना था, ताकि मैं स्लोली मूव कर सकूं कार को स्पीड ब्रेकर में। अभी तीन स्पीड ब्रेकर साथ में है, मैं सेकंड गियर में हूँ, फिर से मैंने फर्स्ट गियर लगाया। अब क्लच मूवमेंट देखिएगा मेरा, ये देखिए क्लच रिलीज किया मैंने, वापस प्रेस कर दिया, फिर क्लच रिलीज किया, फिर से प्रेस कर दिया। अब मेरे को स्टॉप करनी थी कार, तो मैंने ब्रेक अप्लाई की क्लच प्रेस करते हुए। तो फ्रेंड्स ये फर्स्ट गियर में जब हम लगाते हैं कार को, अपनी फर्स्ट गियर में कार को जब लगाते हैं तो क्लच को रिलीज करते हैं, वापस से प्रेस करते हैं। तो इससे क्या होता है, क्लच रिलीज करते ही हमारी कार में मूवमेंट स्टार्ट हो जाती है। और जैसे ही मूवमेंट स्टार्ट होती है, उसके बाद आप अगर स्लो करना चाहते हैं, अपनी कार को स्लो करना चाहते हैं, तो वापस से क्लच को प्रेस कर दें। जैसे बाइटिंग पॉइंट में मैंने आपको बताया, हाफ क्लच जिसे कहते हैं। बाइटिंग पॉइंट में अगर आप कार को निकाल रहे हैं, तो आपने क्लच कंटिन्यू बाइटिंग पॉइंट में मत रखें, उसको वापस प्रेस कर दें या रिलीज कर दें। रिलीज करेंगे तो कार झटके देते हुए स्पीड ब्रेकर में बढ़ जाएगी, तो बेटर रहेगा क्लच को प्रेस कर दें। अभी आगे स्पीड ब्रेकर आएगा, मैं आपको फिर से दिखाता हूँ। ये देखिए अभी अप शिफ्ट कर रहा हूँ मैं, आपने मेरा क्लच मूवमेंट देखा, ये मैं डेड पेडल पे रख लिया हूँ अपनी लेफ्ट फुट को। तो मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ तो ज्यादा स्पीड नहीं ले रहा, लेकिन जो गियर शिफ्टिंग कर रहा हूँ वो आपको दिखा रहा हूँ, स्लो मूविंग कर रहा हूँ, ताकि मैं गियर शिफ्टिंग जब करूँ आप ध्यान देख सकें। और जब मुझे फास्ट चलाना होगा या गियर शिफ्टिंग फास्ट करना होगा, वो भी आपको दिखाता हूँ किस तरह से करते हैं। इसी वीडियो में डाउन शिफ्ट अप शिफ्ट दोनों दिखा रहा हूँ फ्रेंड्स। तो आगे जैसे स्पीड ब्रेकर आने वाला है, तो स्पीड ब्रेकर जैसे ही अप्रोच करने लगेंगे, हम पहले ही ब्रेक लगा के कार को थोड़ा स्लो डाउन कर लेंगे, ताकि आपको लास्ट मिनट पे ड्रॉप नहीं करना पड़े। अभी मैंने क्लच प्रेस किया, फर्स्ट गियर लगाया, क्लच को देखिए रिलीज कर रहा हूँ, वापस प्रेस कर रहा हूँ, हल्का सा रिलीज किया फिर प्रेस कर दिया। आप देखिए किस तरह से मैं कर रहा हूँ, मेरे को एक्सीलेटर ज्यादा प्रेस करने की जरूरत नहीं पड़ी, इनफैक्ट मैंने प्रेस ही नहीं किया था। तो इससे क्या होता है, आप बाइटिंग पॉइंट में कंटिन्यू नहीं रखते हैं, इससे आपका क्लच सही रहते हैं, क्लच खराब नहीं होते हैं। क्लच बने इसीलिए आप बाइटिंग पॉइंट तक लेके आए और वापस से प्रेस कर दें। अगर आप बाइटिंग पॉइंट तक रिलीज करके बाइटिंग पॉइंट पे ही अगर अपना फुट रखते हैं आप, तो क्लच बर्न होते हैं। उससे क्या होता है, फ्रिक्शन क्रिएट होता है क्लच में, जो साथ में जो क्लच और क्लच प्लेट और फ्लाई व्हील रहते हैं, उसमें फ्रिक्शन होता है, वो खराब होते हैं। तो आपने या तो प्रेस कर देना है या फिर रिलीज कर देना है। तो मिडिल पॉइंट में आपने कंटिन्यू नहीं रखना है, एक बार रखना है, जैसे ही मूवमेंट आती है तब आप वापिस या तो प्रेस कर लें। तो इससे आपके क्लच प्लेट सही रहते हैं। ये सही तरीका है क्लच को यूज करने का फ्रेंड्स। तो जो हम स्पीड ब्रेकर में क्या करते हैं फ्रेंड्स, हम जब ड्राइव करते हैं, डाउन शिफ्ट करते हैं, अभी जैसे आपको मैंने दिखाया डाउन शिफ्ट, आगे फिर से स्पीड ब्रेकर आएगा, तब तक मैं आपको अपशिफ्ट करके दिखाता हूँ। ये फोर्थ गियर में अपशिफ्ट किया मैंने, क्लच रिलीज कर दिया, जैसे ही अपशिफ्ट करेंगे, ये देखिए अपशिफ्ट किया,
बाइटिंग पॉइंट तक ही धीरे से लेके आया, बाइटिंग पॉइंट तक जैसे ही मेरा क्लच आया मैंने रिलीज करके फुट को रख लिया डेड पैडल पे। अब मैं एक्सीलेटर अकॉर्डिंगली प्रेस करूंगा। अब आगे अप्रोच हो रहे हैं तो मैंने ब्रेक अप्लाई की है, देखिए स्पीड स्लो डाउन कर ली है। अभी देखिए 20 से नीचे आ गई है स्पीड। अब मैं सेकंड गियर में भी देखिए क्रॉस कर सकता हूँ। ये क्लच रिलीज किया, वापस प्रेस किया, क्लच रिलीज किया, प्रेस किया। सेकंड गियर में हम कर सकते हैं, लेकिन हमारे कार की स्पीड डाउन होनी चाहिए, क्योंकि हमें सेकंड गियर में जब हम क्रॉस करते हैं स्पीड ब्रेकर को, स्पीड होने की वजह से जर्क लगेगा, आपको बम्प ज्यादा फील होगा। तो आप एकदम डाउन कर लें। अगर स्लोप है या फिर आप कह सकते हैं छोटा स्पीड ब्रेकर है तो आप सेकंड गियर में धीरे से क्रॉस कर सकते हैं। लेकिन अगर स्टीप ज्यादा है और बहुत जन बैठे हैं आपकी कार में तो ट्राई करें फर्स्ट गियर में ही करें, क्योंकि सस्पेंशन आराम से प्ले करते हैं, सस्पेंशन जो है प्रॉपर आपको मिलेंगे। अभी मैं वापिस से फर्स्ट गियर लगा रहा हूँ क्योंकि 2 स्पीड ब्रेकर है, स्पीड स्टीप है। तो मैंने फर्स्ट गियर में कार को अपनी मूव करते हुए अब यहाँ से राइट टर्न लूंगा। तो आपने देखा किस तरह से मैंने क्लच का यूज लिया और सेकेंड गियर अप्लाई कर दिया क्लच स्पीड ब्रेकर क्रॉस करते ही। तो फ्रेंड्स स्पीड ब्रेकर में ही स्पेशली क्या होता है, आपको क्लच का मूवमेंट ज्यादा लगता है, जैसे कि ट्रैफिक में जब होता है। तो उसकी वजह से क्या होता है, बहुत जन जैसे ही क्लच रिलीज करते हैं तो जर्क फील होता है, या फिर ऐसा हो जाता है कि कार आपकी बंद हो जाती है। तो जर्क होते हुए भी बंद हो सकती है, या आप क्लच रिलीज करेंगे उस समय भी बंद हो सकती है जब आप स्पीड ब्रेकर क्रॉस करने लगेंगे। तो आपको एक ही सजेशन दूंगा, आप जब भी प्रैक्टिस करें अपने क्लच पे ज्यादा प्रैक्टिस करें, क्योंकि क्लच का मूवमेंट के वजह से ही आपकी कार जो है बंद होती है। आप सपोज एक्सीलेटर नहीं दिए हैं बिल्कुल भी और क्लच बाइटिंग पॉइंट से ज्यादा रिलीज कर देते हैं तो उस वजह से कार बंद हो जाती है, झटके लगती है। तो उस समय क्या होता है, समझ नहीं आता हुआ क्या जो बंद हो गई। तो होता वही है फ्रेंड्स, जो आप क्लच रिलीज करते हैं उसकी वजह से होता है ये चीज। क्लच रिलीज प्रॉपरली नहीं होता है क्लच, क्योंकि आप जब रिलीज कर रहे हैं स्लोली रिलीज करना चाहिए। तो हो सकता है आप बाइटिंग पॉइंट तक रिलीज स्लोली किए हैं, उसके बाद हो सकता है झटका में रिलीज कर दिए, या फिर आप जो स्लोली रिलीज किए भी हैं तो आप बाइटिंग पॉइंट तक ही किए हैं। तो जब आप रिलीज करते हैं तो ये ध्यान दें कि स्लोली रिलीज करें और झटके में रिलीज ना करें। अब मैं आपको फ्रेंड्स जो कार की आप कह सकते हैं अप शिफ्ट करना, डाउन शिफ्ट तो आपको दिखाया मैंने किस तरह से हमें स्पीड ब्रेकर में क्रॉस करना चाहिए, स्पीड ब्रेकर में कार को निकालनी चाहिए। अब मैं आपको दिखाता हूँ फ्रेंड्स किस तरह से हम जब ड्राइव करते हैं तो किस तरह से हमें जो अप शिफ्ट है, जो स्पीड में जैसे हम कार की स्पीड इंक्रीज करते हैं तो हमें अपशिफ्ट करना होता है, और अपशिफ्ट स्मूथली कर सकें वो आपको दिखाता हूँ फ्रेंड्स। अब मैं अभी देखिए मैं सेकंड गियर में आ गया हूँ। ये सेकंड गियर में कार है, मेरी 20 की स्पीड है। अब मैं कार की स्पीड इंक्रीज कर रहा हूँ, थर्ड गियर ले लिया, क्लच को रिलीज किया। ये मैंने वापस से 40 की स्पीड आई, फोर्थ गियर लगा लिया, इंक्रीज रिलीज कर दिया क्लच को। तो ये क्या होता है, मैं कार की स्पीड इंक्रीज कर रहा हूँ और क्लच रिलीज करते हुए गियर शिफ्ट कर रहा हूँ, क्लच प्रेस कर रहा हूँ, रिलीज कर रहा हूँ जब गियर शिफ्ट हो जा रहा है। तो आपने देखा अभी मैं 60 की स्पीड आ गया हूँ। तो 60 की स्पीड में यहाँ पे आराम से कार में ड्राइव कर रहा हूँ। ये जो अपशिफ्ट मैं आपको बता रहा था सिर्फ इसलिए बता रहा हूँ फ्रेंड्स, अगर आप जब ड्राइव करते हैं तो बहुत जगह ऐसी होती है कि आप स्लोली मूव करते हैं अपनी कार का गियर जो है धीरे धीरे, और फिर क्लच में भी कंसंट्रेट करते हैं। तो मैं ये इसलिए बता रहा हूँ, जब आप क्लच को रिलीज करते हैं तो आपका जो रिलीज है वो प्रैक्टिस अगर आप करेंगे तो ये जो स्पीड इंक्रीज करनी है अपने कार की, या आप कह सकते हैं जब एक होता है ना कि ओपन स्पेस मिली है तो हमें स्पीड लेनी होती है कार की, तो किस तरह से लेते हैं वो भी क्लच से मैटर करता है फ्रेंड्स। अगर आपका क्लच मूवमेंट आप परफेक्टली करेंगे तो आपको आराम से मूवमेंट जो स्पीड है आप ले सकेंगे। अभी मेरे पास स्पेस नहीं है, स्पेस मिलते ही मैं इसको ओवरटेक लूंगा, फिर आगे निकालूंगा अपनी कार को। अब मेरे पास स्पेस क्रिएट हो गई है तो आई एम ट्राइंग। अब मैंने कार को निकाल लिया सेकंड गियर से, ये थर्ड गियर लिया। मैं वापस से कार को इंक्रीज कर रखा हूँ, स्पीड फोर्थ गियर लगा लिया है। तो ऐसे ही हमें क्या है अप शिफ्ट करना होता है फ्रेंड्स। जब डाउन शिफ्ट करना होता है, कार की स्लो डाउन स्पीड होती है, जैसे ही अभी जैसे 40 की स्पीड है, मैंने ब्रेक अप्लाई किया, स्लो डाउन हो गई, ये 30 अप्रॉक्स आ गई है, तो मैं क्लच प्रेस करके डाउन शिफ्ट करके क्लच को रिलीज वैसे ही आराम से करूंगा। तो मेरे को झटके में कब रिलीज करनी होती है, जब मैं अप शिफ्ट कर चुका होता हूँ। अभी जैसे देखिए आप थर्ड गियर में है, हम फोर्थ गियर में जब जाएंगे, ये फोर्थ गियर में आए, अब मैं देखिए झटके में रिलीज कर दिया हूँ, क्लच को आराम से ऐसे करके छोड़ दिया हूँ, धीरे धीरे करके नहीं छोड़ना पड़ा मेरे को, जो ऐसे आराम से ऐसे छोड़ सकते हैं। तो क्लच रिलीज का
पैटर्न अलग होता है फ्रेंड्स, फर्स्ट गियर में, सेकंड गियर में। थर्ड से फोर्थ और फिफ्थ या फिर सिक्स जो गियर के गियर बॉक्स होते हैं उसमें डिफरेंट पैटर्न हो जाता है, क्योंकि आप स्पीड गेन कर चुके होते हैं, आरपीएम हाई होता है। तो आप जब रिलीज करेंगे, अभी देखिए फोर्थ गियर है, मैं फिफ्थ गियर जैसे स्पीड इंक्रीज करके लगाता हूँ, कि मैंने स्पीड इंक्रीज की, अब मैं फिफ्थ गियर लगाया हूँ। फिफ्थ गियर लगाते ही देखिए अब क्लच मैंने किस तरह से रिलीज, क्लच किस तरह से रिलीज किया मैंने। क्लच रिलीज करने का पैटर्न ही वही है फ्रेंड्स। अगर हम स्लो मूविंग है और आरपीएम डाउन है तो हमें क्लच को बड़े आराम से रिलीज करना है, स्लोली रिलीज करना है। और जैसे ही हमारी कार की स्पीड आ जाती है थर्ड गियर, फोर्थ गियर, फिफ्थ गियर वाली, तो उसके अकॉर्डिंग क्या होता है, हम आरपीएम थोड़ा सा इंक्रीज रख के फिर क्लच को रिलीज करते हैं और वो हम आराम से कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स यही तरीका है। और आगे आपको स्पीड ब्रेकर में हमें क्लच का यूज कैसे लेना चाहिए उसके बारे में इसमें एक्सप्लेन किया मैंने इस वीडियो में। आगे और भी स्पीड ब्रेकर आते हैं, एक या दो मैं आपको दिखा देता हूँ किस तरह से मैं टैकल करता हूँ स्पीड ब्रेकर को और किस तरह से हमें करने चाहिए। न्यू लर्नर, न्यू ड्राइवर्स को ये प्रॉब्लम होती है अक्सर कि वो स्पीड ब्रेकर में क्या है, कंट्रोल कार का नहीं ले पाते हैं, या तो बंद हो जाती है या जर्क होती है या फिर बम्प बहुत ज्यादा होती है। वो आप ऐसा लगता है कि आप कंट्रोल कंट्रोल से बाहर जा रही है गाड़ी। तो सबसे ज्यादा प्रॉब्लम होती है बंद होने की। तो अभी देखिए मैं दो स्पीड ब्रेकर आया, मैंने ब्रेक अप्लाई करके कार को बहुत स्लो कर लिया है, फर्स्ट गियर लगाया। अब देखिए स्लोली मैं मूव करके दिखाता हूँ, ये कंप्लीट स्टॉप हो गई है इनफैक्ट कार। अब मैं स्लोली क्लच को रिलीज किया हूँ स्पीड ब्रेकर में, कार को फ्रंट व्हील निकला, फ्रंट व्हील जैसे ही मैंने निकला मैंने बाइटिंग पॉइंट से प्रेस करके देखिए रिलीज किया है, फिर अब दोनों व्हील्स निकल गए हैं, मैंने क्लच को रिलीज किया, कार को आगे बढ़ा लिया। इसी तरीके से फ्रेंड्स हमें स्पीड ब्रेकर में एकदम स्टॉप करके जब आप लेंगे तब एक्सीलेटर ज्यादा प्रेस करना पड़ेगा, क्योंकि आप एकदम स्टॉप हो चुके हैं और स्पीड ब्रेकर के एकदम पास आपका फ्रंट व्हील चला गया, तो आपको फोर्स देना होगा कार को आगे बढ़ाने के लिए। तो एकदम स्टॉप हो सके तो नहीं करें, अभी जैसे मैंने कर दिया था, वो आपको एक्सप्लेन करने के लिए किया था कि क्लच हम रिलीज कैसे करना है। एकदम स्टॉप नहीं करें। अभी आपको फिर से दिखाता हूँ, यहाँ भी दो स्पीड ब्रेकर है, ये देखिए स्लो डाउन किया, मैं फर्स्ट गियर लगाया, ये देखिए स्लो मूविंग में है, मैंने क्लच जैसे ही मेरा फ्रंट व्हील क्रॉस हो गया है, जो स्पीड ब्रेकर है फ्रंट व्हील जैसे ही मेरा क्रॉस हो गया है तब मैंने क्लच रिलीज करना स्टार्ट कर दिया है। फाइटिंग पॉइंट पे ना रखें, हाफ क्लच उसे कहते हैं, ट्रैफिक में जरूरत पड़ सकता है लेकिन उसमें भी आप जब रिलीज करें वापस प्रेस कर दें, उसको हाफ क्लच कंटिन्यू नहीं रखना कहते हैं। हाफ क्लच लोग कहते हैं ऑल टाइम हाफ क्लच रख के वापस प्रेस कर देना होता है, उसको कंटिन्यू हाफ क्लच में रखना खराब है। तो फ्रेंड्स आप, आई होप आपको ये वीडियो में समझ आया होगा किस तरह से हमें स्पीड ब्रेकर में हैंडल करनी चाहिए कार, किस तरह से डाउन शिफ्ट करना चाहिए गियर अपना और अप शिफ्ट करना चाहिए स्पीड में, अगर या आप कह सकते हैं अप शिफ्ट अपने स्पीड में लेनी है कार, उस तरह से ये वीडियो में कवर किया है फ्रेंड्स। आप इस पर्टिकुलर टॉपिक पे कुछ और वीडियो चाहते हैं तो फ्रेंड्स जरूर कमेंट करें, मैं आपकी जो आपको रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग वीडियो बना दूंगा। तो फ्रेंड्स थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, कमेंट में कुछ कहना चाहते हैं कमेंट करें, और चैनल अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया फ्रेंड्स तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू फ्रेंड्स, गुड डे, ड्राइव सेफली एंड टेक केयर।